नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चमकौर का युद्ध, जहां 40 सिख भारी पड़े थे 10 लाख मुगल सैनिकों पर। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और आइए जानते हैं चमकौर का युद्ध। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिख और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मसुम्बों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिकों ने भी गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है: चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। मई सन 1704 की आनंदपुरी की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुरी साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुरी साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा, तब गुरु जी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुरी साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुरी साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब मुगलों को इसकी जानकारी हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकलने में सफल हो गए हैं, तो वह तेजी से उनकी खोज में भागे। जल्द ही उन्होंने पता लगा लिया कि गुरु गोविंद सिंह जी सिरसा नदी को पार करते हुए वह इलाका छोड़ने जा रहे हैं। मुगल सैनिकों को उस जगह पर पहुंचने में देरी नहीं लगी, जहां गुरुदेव अपने दल के साथ आगे की रणनीति बना रहे थे। मुगल सैनिकों के घोड़ों की आवाज़ से सिखों के खेमे में हलचल शुरू हो गई। वह तेजी से सिरसा नदी की ओर बढ़े। नदी का उफान चरम पर था, पानी की लहरें बहुत तेज थीं। उसे पार करना नामुमकिन सा था, लेकिन सिखों ने अपना धैर्य नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साथियों से कहा, हमें साहस से काम लेना चाहिए, हम इस नदी को पार कर लेंगे। उन्होंने अपने दल को 2 भागों में बांट दिया। पहले दल में वह लोग थे जो युद्ध कला में दक्ष थे। दूसरे दल में उन लोगों को रखा गया जो आसानी से नदी पार कर सकते थे। पहले दल को जिम्मेदारी दी गई कि वह मुगलों को 1 इंच भी आगे न बढ़ने दें। दूसरे दल को इसका फायदा उठाकर जल्द नदी पार कर लेने का प्रयास करना था। योजना के तहत सिखों के दल आगे बढ़े। पहले दल ने मुगल सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपनी आखिरी बूंद तक मुगलों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वहीं दूसरे दल को जल्द से जल्द नदी को पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था। योजना सफल होती मालूम पड़ रही थी। पहले दल ने मुगल सैनिकों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके थे। गुरु गोविंद सिंह अपने दल के साथ नदी की विपरीत परिस्थितियों के बीच नदी पार करने में सफल हो चुके थे। हालांकि इस कोशिश में उन्होंने अपने सैकड़ों सिख सैनिकों को खो दिया था। इस घटना के बाद सिख गुरु के पास महज 40 लोग ही बचे थे। वह बुरी तरह थक चुके थे। वह किसी सुरक्षित जगह में पहुंचकर आराम करना चाहते थे। कुछ ही देर में वह चमकौर के बगीचे में जा पहुंचे। यह जगह उन्हें सुरक्षित लगी। यहाँ रुकने की आम सहमति भी बन गई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसमें उनकी मदद की। यहाँ मौजूद कच्ची हवेली में गुरुदेव को रुकने के लिए कहा गया था। चूँकि यह हवेली एक ऊंचे टीले पर बनी हुई थी, इसलिए दुश्मन का सामना करना यहाँ से आसान था। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने आगे की योजना बनाई। वे जानते थे कि मुगल सैनिक किसी भी कीमत पर उन तक पहुँचना चाहेंगे। दुश्मन को कमज़ोर न समझते हुए उन्होंने अपने 40 साथियों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया। उनको हमेशा हथियार रखने की सलाह दी गई। साथ ही हमेशा मुकाबले के लिए सभी को तैनात कर दिया गया। अब बस उनको मुगलों का आने का इंतजार था। जल्द ही मुगल सैनिक एक बड़ी संख्या में चमकौर पहुंच चुके थे। उन्होंने कच्ची हवेली को पूरी तरह से घेर लिया था। वह यह जानकर खुश थे कि गुरुदेव जी के पास सिर्फ 40 ही सैनिक बचे हुए हैं। वह अपनी जीत के सपने देखने लगे थे। मुगल सेना के सेनापति वजीर खान ने आवाज़ लगाते हुए गुरुदेव को अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने को कहा। उसने कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इसके जवाब में सिखों ने मुगल सैनिकों पर तीरों की बौछार कर दी। ऐसे जवाब की उम्मीद वजीर खान ने सपने में भी नहीं देखी थी। वह आग बबूला हो रहा था। उसके सैनिक तेजी से मरते जा रहे थे। वजीर खान को लगने लगा था कि उसे गलत सूचना मिली है, क्योंकि 40 लोगों की सेना इस तरह का जवाब दे ही नहीं सकती, जबकि वह गलत था। सिख सैनिक चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद बिना डरे हुए दुश्मन को खत्म करने में लगे हुए थे। चूँकि मुगल सैनिक संख्या में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सिखों के तीर जल्द ही खत्म हो गए। ऐसे में मुगलों को एक पल के लिए लगा कि वह अब जीत जाएंगे,
वह तेजी से आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि सिख अपनी तलवार और भालों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में लावा फूट रहा था। वह दुश्मन पर टूट पड़े। वजीर खान को जब लगा कि वह अब नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने पूरी सेना को एक साथ होकर सिखों पर हमला बोलने के लिए आदेश दे दिया। मुगलों का यह दांव काम आया और वह कई सिखों को मारने में कामयाब रहे। सिख बहुत कम संख्या में बचे थे, जबकि वजीर खान के पास अभी भी एक बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे। उनका सामना करना आसान नहीं था। इसलिए बचे हुए सिखों ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी आप यहाँ से निकल जाइए, तब तक हम दुश्मन को रोकते हैं। यह सुनकर गुरु गोविंद जी नाराज होने लगे। उन्होंने कहा, मेरी जान और तुम्हारी जान में कोई अंतर नहीं है। हम साथ रहेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ संख्या कम होने की वजह से बचे हुए सिखों के चेहरों पर चिंता के भाव थे। गुरु गोविंद सिंह ने इसको भांपते हुए उनको लड़ने के लिए उत्साहित किया। सभी साथियों ने उत्साहित होकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने के लिए शपथ ली। किंतु उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से अनुरोध किया कि वह वहां से चले जाएं। उन्होंने कहा, अगर हम इस जंग में शहीद हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु अगर आपको कुछ हो गया तो पंथ का क्या होगा। गुरुदेव को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अंत में सिख सैनिक उन्हें मनाने में कामयाब रहे। 2 साथियों के साथ उनके वहां से रवाना कर दिया गया। दुश्मन को उनकी भनक भी नहीं लगी। सब एक बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था। चूंकि गुरु गोविंद सिंह इस तरह छुप कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुगल सैनिकों को ललकारते हुए आवाज़ लगाई कि मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ लो। उन्होंने दुश्मन सेना के उन सैनिकों को मार गिराया जो मसाल लेकर खड़े हुए थे। मसाल जमीन पर गिरकर बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सिख गुरु को पकड़ने की होड़ लगी तो दुश्मन सेना अंधेरे में आपस में लड़ बैठी। इस प्रकार दुश्मन की सेना आपस में टकरा कर खत्म हो गई। अगली सुबह जब वजीर खान ने यह नज़ारा देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। एक तरफ उसकी सेना खत्म हो चुकी थी, दूसरी तरफ वह गुरु गोविंद सिंह को भी पकड़ने में नाकाम हो चुका था। मुगलों के लिए यह एक करारी चपत थी। कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने तक आनंदपुरी का घेरा डालने के बावजूद भी न तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और न ही सिखों से अपनी आधीनता स्वीकार करा सकी। सरकारी खजानों से लाखों रुपए व्यय हो गए। हजारों की संख्या में फौजी मारे गए। मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें व शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।